देख सीरियसली बता रहा हूँ मैं, एक मोमेंट ऐसा था कि मम्मी पापा मेरे साथ थे कोटा में, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, थोड़ी सी हुई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। पहले तो मैं क्लास बीच में छोड़ के मेरे को जाना हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी, मैं पहले मुझे पता नहीं था, भगवान की कृपा से मैं बहुत कम हॉस्पिटल गया हूँ। फिर मेरे को लोगों ने मुझे पता नहीं था, बताया कि सर वहाँ जाओ, वहाँ से पर्चा बनवाओ, वहाँ से पर्चा बनाया भाई साहब, लाइन लगी थी बहुत लंबी, फिर मैंने पर्चा बनवाया। ठीक है, मन में ये बात थी कि यार परेशानी है यार पेरेंट्स को। पर्चा बनाने के बाद फिर इन्होंने बोला कि कौन से डॉक्टर से मिलना है, मैं कहा भाई मुझे क्या पता डॉक्टर का नाम, तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं बोला जो सबसे अच्छे डॉक्टर है, ठीक है हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पर्चा बना के दे दिया। पर्चा बना के देने के बाद फिर मैं जो है उसके बाद उसको लेके गया, देखा इतनी भीड़ है बैठने के लिए कहीं जगह नहीं, जैसे तैसे करके भाई साहब वो बैठे। फिर बोला कि यार ये जो है ना ये बेसिकली यहाँ पे जाना है, ये वाले डॉक्टर साहब हैं। अब वो पता नहीं बिल्डिंग इतनी बड़ी होती है, बड़े बड़े अस्पतालों में ढूंढने से नहीं मिलती है। फिर भैया चक्कर काटे, हाँ भैया पहुँच गए, केबिन के सामने उनके पहुँच गए। केबिन के सामने पहुँचे तो भाई साहब उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन में है, अभी उनको आने में वक्त लगेगा। तो भाई साहब फिर हमने आधे घंटे तक इंतजार किया, फिर वो आए, फिर उनको दिखाया, फिर दिखाने के बाद उन्होंने फिर दवाइयाँ वगैरह ली, और वो दवाइयाँ अक्सर मेडिकल में ही उसी अस्पताल के बगल के मेडिकल में ही मिलती है, बाहर थोड़ा कम मिलती है। फिर भागा तो फिर जाके फिर मेडिकल के पास गए, फिर वो दवाइयाँ ली। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 दिन के बाद फिर आना। फिर मेरी समझ में आया कि 4 दिन के बाद यही प्रोसेस शायद फिर से करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे याद है, 3 से 4 घंटे मेरे गए थे उस दिन, क्लास में मुझे ऑफ करानी पड़ी थी। लेकिन अब अगर घर में कोई फैमिली में डॉक्टर होता है ना, ये सब चीज़ों से आप बच जाते हैं, सब बच जाते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्किल भी डॉक्टर का ही बन जाता है।